और यह सिर्फ उस गर्भस्थ जीव के आने से पहले हो जाता है। अंतिम स्वप्न क्या होता है? एक सफेद हाथी मुख में प्रवेश कर रहा है, यह उस जीव के गर्भ में प्रवेश करने का संकेत होता है। उससे पहले के 16 स्वप्न ये अलग होते हैं। ये सब पहले ही हो जाता है जीव के आने से पहले। इसलिए कह रहा था जीव की अपनी उपादान शक्ति, अपनी उपादान की योग्यता कितनी विचित्र होती है, इसका चिंतन करो। निमित्त उस जीव को वैसा ही मिलेगा जैसी उसकी अपनी उपादान शक्ति है, और उस निमित्त के माध्यम से अगर वह अपनी उपादान शक्ति को कामयाब रखेगा, उसको बैलेंस बनाए रखेगा, तो बढ़ेगा भी उसकी उपादान शक्ति। और अगर उस निमित्तों के माध्यम से उसने अपनी उपादान शक्ति को घटा लिया तो उसकी अवनति भी हो जाएगी। इसलिए निमित्त महत्वपूर्ण नहीं होते, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारी अपनी योग्यता। और यह योग्यता व्यक्ति की स्वयं निर्मित होती है। चाहे वो आज करो चाहे कल करो, आप आज जो योग्यता रखते हैं ये भी आपकी पूर्वकृत पुरुषार्थ के कारण से उत्पन्न योग्यता है। और आज जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं ये आपके अगली समय की योग्यता को बढ़ाने वाला होता है। यह पुरुषार्थ योग्यता के माध्यम से निरंतर बढ़ता चला जाए, और यह योग्यता जब बढ़ती चली जाती है तो जीवन निरंतर विकासोन्मुखी होता है। तीर्थंकरों के जीवन को देखो, निरंतर विकास करते चले जाते हैं। अपन ने तीर्थंकरों को नहीं देखा, उनके बारे में अपन सोचते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने भी आचार्य महाराज के जीवन को देखा वो भी समझ सकते हैं कि कितना वह जीव विकासोन्मुखी होता होता अपने पुण्य को बढ़ाता चला जाता है। तीर्थंकर नहीं देखे कोई बात नहीं, आचार्य महाराज को तो देखा सबने, उनके जीवन को तो आपने सबने पढ़ा है, सबने देखा है। उनके जीवन में झांक कर देखो, कहां से एक गांव से जीवन शुरू होता है और कहां राजस्थान से उस जीवन में एक नई शुरुआत होने की एक प्रक्रिया शुरू होती है, और फिर कहां बुंदेलखंड में जाकर के वह जीवन विकसित होता है, और फिर कहां डोंगरगढ़ में जाकर के वह परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। इसे बोलते हैं अपनी उपादान योग्यता से विकसित होने वाला हमेशा विकासोन्मुखी जीवन। यह अपनी ही उपादान योग्यता से आता है। जीव अपना योग्यता का भाव अपने पूर्व उपार्जित कर्म से लेकर के आता है, पुरुषार्थ से करके आता है, और यहां आने के बाद में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो है उसी में से वह सब कुछ अच्छा अच्छा निकालता चला जाता है। जीव का यह अपना पिछला पुरुषार्थ रहता है, और यहां आकर के उस पुरुषार्थ के माध्यम से अपनी योग्यता को दिखाने का एक उसे अवसर मिलता है। मनुष्य जीवन आपकी पिछली योग्यताओं के मंचन का एक बहुत बड़ा स्थान है। नाटक देख रहे थे ना आप अभी, नाटक किए नहीं जाते हैं, नाटक हो जाते हैं। हर किसी का जीवन अपने आप में एक नाटक है, और हर किसी के जीवन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए नाटक में एक संदेश भी रहता है। हर मनुष्य अपने आप में एक पात्र है, और वो इस रंगमंच पर नाटक कर रहा है, इस संसार के मंच पर। और हर मनुष्य के लिए यह नाटक करने के लिए योग्यता मिली है, और वह योग्यता अपने आप मिलती है, पिछले पुरुषार्थों से उसके पास में है। अब यहां पर आने के बाद में वह कैसा खेल रहा है वो उसके लिए आगे के भविष्य को बताने वाला है। अगर आप अच्छा सीख करके आए हैं तो अच्छा प्रस्तुत करेंगे, और अगर आप अच्छा सीख करके नहीं आए हैं तो आपके मुख से कभी अच्छा नहीं निकलेगा, आपके जीवन से कभी अच्छा कुछ नहीं होगा, आपके जीवन से कभी कोई अच्छी मंगलता की क्रिया या मंगल वातावरण आपके जीवन से कभी निस्सृत नहीं होगा। कुछ लोगों का जीवन अमंगल ही होता है,
बता दूं कैसे होता है, बुरा नहीं मानना।